मैं मिर्ज़ा मकसूद सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इल्म में है कि पूरा जो है ना वो सिंध सिविल सर्वेंट्स जो है ना वो लीव रूल्स हैं। तो लीव में जो है जो कुछ लीव्स जो है ना वो मसलन जैसे जो है वो कैजुअल लीव है, एनुअल लीव है, मेडिकल लीव है, एक्सीडेंटल लीव है, माजूरी की सूरत में जो लीव है, मतलब जिसको हम स्पेशल लीव कहते हैं, एजुकेशन लीव है, फिर हम कहते हैं कि जी एक्स पाकिस्तान लीव है, आउट स्टेशन लीव है। मतलब ये लीव्स तो जो आपकी एनुअल लीव है उसी में से जो है ना वो जाएंगी, या लीव विदाउट पे होगी या लीव ऑन हाफ पे होगी। लेकिन जो है वो अगर जैसे से आप जो है ना उसमें वो कि जैसे आप एक्स पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप एक्स पाकिस्तान लीव कहलाएगी। अगर आप आउट स्टेशन जा रहे हैं तो आपकी लीव एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ होगा कि आप जो है ना वो आउट स्टेशन जा रहे हैं, और विद इन लीव जो है वो आप किस एड्रेस और किस टेलीफोन पर आप जो है वो अवेलेबल होंगे, वो आपको लिख के देना होगा। और ये तमाम छुट्टियाँ सिवाय कैजुअल लीव के और जो है वो मेडिकल लीव के, वो तमाम छुट्टियाँ वो हैं जिसकी मंजूरी जो है वो ज़रूरी है। बग़ैर मंजूरी के आप जो है वो आपकी लीव जो है आपका राइट नहीं बन जाती। तो जो एनुअल लीव होती है या स्टडी लीव होती है या एक्स पाकिस्तान लीव होती है या कोई स्पेशल लीव होती है, कोई एक्सीडेंटल जो अगर आप किसी वजह से बीमारी की वजह से आप जो है वो आप मज़ीद जो है ना वो घर पे बेड रेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो स्पेशल लीव्स हैं वो तमाम लीव्स जो है ना वो आपको मंजूर करवानी है। और जो हाफ पे लीव या जो है वो विदाउट पे लीव है, ये भी अगर आप मंजूरी से कर रहे होंगे विदाउट पे लीव तो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, और वो उसको कानून के मुताबिक किया जाएगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको अलाउ किया, आपके पास लीव्स मौजूद नहीं थी बैलेंस में, और आपने जो है वो 2 साल की स्टडी लीव ले ली, तो आपने जो है वो कानूनी तौर पे किया। आप ऐसे ही जो है वो घर बैठ के पढ़ने नहीं जा सकते कि भाई मैं 2 साल के लिए पढ़ने जा रहा हूँ, अब मंजूर हुई है नहीं हुई, तो उस सूरत में तो आपके ख़िलाफ़ जो है मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी और आपको बरतरफ भी किया जा सकेगा। जो कैजुअल लीव है, चूँकि वो इत्तफाकिया छुट्टी है कि खुदा न खास्ता हंगामी तौर पे आपको अचानक ड्यूटी पे निकलते हुए या रात देर गए आपके लिए कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई कि जिसकी वजह से अब आप सुबह अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन नहीं कर सकते और विद इन टाइम जो है वो आप इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं कि आपने जो है वो इत्तफाकिया छुट्टी कर ली और आपके पास जो है ना कोई वो नहीं है। लेकिन इसकी जो है वो आम तौर पर जो है वो तादाद जो है ना वो महदूद रहती कि आप 3 से कम जो है ना वो आप तो कर सकते हैं इत्तफाकिया, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो आपको फिर जो है वो इत्तफाकिया छुट्टी नहीं होगी, बल्कि आपको जो है ना बाकायदा लीव जो है ना वो मंजूर करवानी। और इसी तरीके से जो एनुअल लीव्स हैं वो जो एजुकेशन से हट के जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनकी महीने की 4 जो है वो जमा होती हैं। इस 4 का मतलब, इसका मतलब ये है कि साल की 48 दिन जो है वो एनुअल लीव होंगी। तो ये एनुअल लीव का ये मतलब नहीं है कि आपने जो है ना वो 2022 में जो है ना वो ज्वाइन किया और आप जो है वो जनवरी में आपने ज्वाइन किया तो जनवरी में आपकी 48 छुट्टियाँ जमा हो गई। नहीं, ये जो 4 छुट्टियाँ हैं ये भी महीने की जो जमा होंगी और 48 सालाना होंगी, ये आपके अटेंडेंस डे की बुनियाद पर होंगी। ये समझना कि हर साल मेरी 48 ऑटोमेटिक आ जाएंगी, जितने दिन आपकी विदाउट पे होगी वो आपका सर्विस पीरियड काउंट ही नहीं होगा, तो इसलिए जो है लीव की तादाद कम भी हो सकती है। और जब साल अगर आपने पूरे जो है वो पाबंदी के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी पूरी की है और आप जो है वो साल के 12 महीने जो ड्यूटी डेज थे उनके ऊपर अगर आप हाजिर रहें तो आपके अकाउंट में आपके जो है ना 48 डेज जो है वो अर्न लीव के उसमें जो है वो जमा हो जाएंगे। फिर आप जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है ये जो लीव होती है अर्न लीव, ये आपकी जो है वो जमा होती रहती है। इसी तरीके से मेडिकल लीव भी जो है वो आपकी जमा होती रहती। तो ये जो लीव्स हैं क्या कहते हैं, ये फिर आप जो है वो कभी यकमुश्त भी जो है वो ले सकते हैं मंजूर करवा के। बग़ैर, मैं जिस पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ वो इस बात पे कि आप जो भी छुट्टी लेना चाहते हैं, आप फ़र्ज़ किया आपके पास जो है वो 2 साल आपने जो है ना वो
जैसे आप 5 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो आप 2 साल की यकमुश्त स्टडी लीव ले सकते हैं। अब 5 साल में अगर आपने जो है वो एक भी छुट्टी नहीं की तो भी जो है वो कोई आपकी जो है ना वो 92 जो है वो छुट्टियाँ जो है ना वो 90 छुट्टियाँ जो है ना वो आपकी जो है ना वो जमा होंगी। तो आप अगर 2 साल की लेना चाहते हैं तो फिर भी आपको काफ़ी पीरियड विदाउट पे करना पड़ेगा। अब अगर आप ये करना चाहते हैं कि मैं जो है वो फुल पे जो है वो लीव ना लूँ बल्कि हाफ पे लीव लूँ, तो ये जो 90 डेज़ हैं आपके, ये आप 180 दिन के ऊपर भी जो आप छुट्टी ले सकते हैं। उस सूरत में आपकी जो है वो ये जो एक लीव है ये हाफ डे लीव कहलाएगी और इसकी आपको आधी तनख्वाह मिलेगी। मतलब टोटल 180 दिन तनख्वाह मिलती रहेगी लेकिन आधी आधी के हिसाब से जो है ना वो मिलती रहेगी। तनख्वाह आपको पूरी मिल जाएगी वो जो पैसे 90 डेज़ के, लेकिन जो है ना वो हाफ पे। ये लोग इसलिए करते हैं कि एक ऑप्शन मौजूद है कि आप जो है ना वो एक ही वक्त में वो तमाम पैसे लेके जो है वो सैलरी पूरी लेते रहें। शायद आपकी ज़रूरत नहीं हो, जब आप एजुकेशन पे हो तो जो फैमिली की ज़रूरत है उसके मुताबिक आपकी जो है ना वो सैलरी आती रहे और आपकी जो है वो ज़्यादा जो लीव्स हैं वो विद पे हो जाएंगी। विद हाफ पे का मतलब विद पे हो जाएंगी, विदाउट पे नहीं हो। ठीक है, तो एक लिहाज से जो है ना वो एक सिक्योर जो है ना वो किया गया आपकी मुद्दत मुलाजमत को, जिसकी वजह से जो है ना वो आप हाफ पे लीव जो है ना वो ले सकते हैं। मेडिकल लीव जो है वो पूरे जो आपकी सर्विस है उसमें 365 दिन की जो है ना आपकी मेडिकल लीव, और इसमें से जो है वो 180 डेज़ वो हैं कि जिसके अंदर आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए आप जो है वो लीव ले सकते हैं। कि जैसे आपने कभी 1 दिन मेडिकल कर लिया, 2 दिन कर लिया, 5 दिन कर लिया, तो आपने जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप जो है ना एक लंबे अरसे के लिए जो है ना वो बीमार हुए तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना वो देना पड़ेगा। लेकिन पूरी सर्विस में 180 दिन जो है वो विदाउट जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना आप लीव कर सकते हैं, और बाकी लीव जो है ना उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करें। अच्छा, फिर जो है वो लीव के बाद एक जो है ना वो है पेंशन और ग्रेजुएटी का इशू है। मतलब ये आमतौर पे आपको पता है कि सिविल सर्वेंट्स जो है ना वो उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती, पेंशन मिलती है और उसके साथ और चीज़ें जो है ना वो होती हैं। तो ये आपकी मुद्दत मुलाजमत के ऊपर डिपेंड करता है, और जो है वो इसमें चूँकि रूल्स में अगर कुछ तब्दीलियाँ भी होती रहें तो वो जब भी जो उस वक़्त जब आप रिटायर हो रहे होते हैं या जब आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं उस वक़्त जो रूल्स होंगे उसको जो है वो फॉलो किया जाएगा। और चूँकि ये एक सब्जेक्ट है इसलिए जो है ना इसको हम वो नहीं करते, लेकिन जो बुनियादी जो क्राइटेरिया है वो वही है कि 25 साल आपकी जो है वो सर्विस होगी तो आप पेंशन के लिए अहल होंगे, और फिर वो 25 साल के बाद अगर आप 60 साल की उम्र तक पहुँचते हुए आपकी अगर जो है वो 40 साल सर्विस हो गई, 41 हो गई है, 42 साल हो गई, तो फिर वो ये कहा जाएगा कि उसके मुताबिक जो है वो आपकी पेंशन जो है ना वो और मुद्दत मुलाजमत और ग्रेड के हिसाब से आपकी पेंशन और जो है वो बाकी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। प्रोविडेंट फंड जैसे कि आपको पता है कि जो है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका जो है वो जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, और इसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है आई थिंक कि जो बेसिक का 10% जो है वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है और आपके अकाउंट में प्रोविडेंट फंड में जो है ना वो जमा हो जाता है। जो वो इदारे जो जहाँ पर पेंशन जो है ना वो मौजूद नहीं है वहाँ पर जो ये प्रोविडेंट फंड है जितना एम्प्लाई जो है कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लायर जो है अपनी तरफ से भी शामिल करता है। लेकिन चूँकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पेंशन मिलती है तो इसलिए जो है ना ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ये जितना डिडक्ट हो रहा होता है उन्हीं का जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है वो जमा हो रहा होता है। फिर वो आपका जो इदारा है उस पैसे को जो है इन्वेस्ट कर रहा होता है, और ईयरली जो है वो आपको जो है ना वो इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो है वो प्रोविडेंट फंड कितना जमा हुआ और उसके ऊपर जो है इस फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट जो है वो लगा। तो जो टोटल जो अमाउंट है वो आपको जो है ना वो हर साल जो है ना वो इदारे के लिए बताना ज़रूरी है कि आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो इतना जो है ना वो अब जमा हो गया। और फिर जब वो पूरी सर्विस में हो जाएगा तो आपका ओन जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट वो इकट्ठा जो है ना वो आपको जो है ना वो
प्रोविडेंट फंड के उसमें जो है ना वो मिल जाए। अभी भी कुछ मेन क्लॉजेज जो है ना वो बाकी, तो इसके लिए जो है ना वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जो एसी सिविल सर्वेंट्स एक्ट पे हम जल्दी जो है वो आपके लिए जो है ना वो एक और जो है ना वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें बाकी चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे।